हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके तेते को अपने सामने देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही ते अपने सामने जेके को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और अपने आंसू को वाइप करके तुरंत ही उनकी तरफ जाने लगते हैं। और जेके बस तायुंग को अपनी तरफ आते हुए देख के फील कर रहे होते हैं कि ये उनका तायुंग है। वो ऑलमोस्ट फेल्ड आउट हो ही रहे होते हैं, तभी तेते उनके पास आ जाते हैं और उन्हें शोल्डर से पकड़ लेते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। कुकी आप फाइनली आ गए। और वो ये कहकर उन्हें जैसे ही हग करने जाते हैं, जेके को रियलाइज़ होता है कि ये उनका तायुंग नहीं, ये ते है। और वो बस उन्हें अपने से पीछे की तरफ करते हैं और वो अपनी बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे और अम्मा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो चलो मेरे साथ। और वो ये कहकर आगे आगे चलने लगते हैं। ते कुकी के इतने ज़्यादा कोल्ड रिएक्शन से बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, पर वो खुश भी होते हैं कि फाइनली उन्होंने कुकी को फर्स्ट टाइम टच किया, उन्होंने कुकी को फर्स्ट टाइम देखा। और कुकी उन्हें देख के इतने ज़्यादा शॉक्ड क्यों थे, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होते हैं। पर वो कुकी को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। कुकी और वो कार में आके बैक सीट पे बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो ते की तरफ ना देखें और वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो बार बार कुकी से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और वो बस ते को हर वक्त इग्नोर कर रहे होते हैं। उनके ऐसे इग्नोरेंस को देखकर फिर भी ते बस उनकी तरफ बार बार देख रहे होते हैं और अपनी बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टॉप बातों से उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो मेंशन आ जाते हैं, ते के हैंड को वो होल्ड करते हैं और उन्हें कार से बाहर लाते हैं। कुकी के ऐसे टच करने से ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो उनके साथ मेंशन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ आरएम और जिन काउच पे बैठे हुए उनका ही वेट कर रहे थे। जैसे ही कुकी आते हैं, वो तायुंग के हैंड को छोड़ते हुए उनसे कहते हैं कि ये देखिए मॉम, आपका ते यहाँ पे आ गया है। और वो बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। ते बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अम्मा फाइनली कुकी आ गए और कुकी मुझसे मिले हैं। तो ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं हाँ, कुकी बहुत टाइम से आ रखे थे और तुम कहाँ थे, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए ते। और वो ये कहकर ते के पास आ जाते हैं। पर ते कितने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने फेस की स्माइल को एक सेकंड के लिए भी ड्रॉप नहीं कर रहे होते हैं और कुकी बस उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चले जाते हैं। कुकी के ऐसे जाने से ते बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और कहते हैं कि कुकी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिले हैं अम्मा और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। और वो ये कहकर अपने लिप्स को पाउट करने लगता है। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं कि वो ऐसे ही है ते, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वो ये कहकर उन्हें डिनर करने के लिए बोलते हैं, पर ते इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं कुकी के साथ ही डिनर करूँगा। और वो ये कहकर कुकी के पास उनके रूम में चले जाते हैं। कुकी बस बेड पे बैठे हुए बस तायुंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल तायुंग की कॉपी है, पर ये तायुंग नहीं है, ये तायुंग और जी होप का सन ते है, ये मेरा तायुंग नहीं हो सकता। और वो बस अपने माइंड में ही अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं। तभी डोर ओपन की आवाज़ से कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो तायुंग की तरफ देखते हैं। तायुंग उनके पास आ जाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। कुकी बस उनकी नॉन स्टॉप बातों को सुन रहे होते हैं, वो उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं, पर वो उनके ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस को देख रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल तायुंग की ही कॉपी है। और वो उनके फेस से एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे होते हैं। वो उनकी सारी बातें सुनते हैं। कुकी से तायुंग इतनी सारी बातें करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हैं। वो बस कुकी के बेडरूम में ही उनके बेड पे उनके साथ बातें करते हैं। वो कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता होता है और कुकी बस उनके ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस को ही देख रहे होते हैं कि उनका स्लीपिंग फेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो कि उन्हें हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ उनके तायुंग की ही याद दिला रहा है। वो सोते हुए किसी आइस प्रिंस की तरह लग रहे हैं। ये सोचकर बस कुकी नॉन स्टॉप उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद
वहाँ पर जिन आते हैं अपने हाथ में फूड ट्रे को लेके। तो जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं वो देखते हैं कि तायू टायर्ड होने की वजह से सो गए हैं और कुकी बस नॉन स्टॉप उनके ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस को ही देख रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे ही जिन अंदर आ जाते हैं, जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि तायोंग की तरह उसका सन है वो बिल्कुल उनकी कॉपी है। और ये कहकर वो कुकी से बात करने लगते हैं। कुकी बस में आंसर देते हैं और वो ते के फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं। और जिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में फिर से सोचना चाहिए, तुम्हें फिर से किसी एक ऐसे पर्सन से प्यार करके शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए कुकी। ये बात सुनकर कुकी थोड़े से हर्ट होते हैं और वो अपनी हर्ट वॉइस में उनसे कहते हैं कि मॉम, आप जानते हैं ना, मैं सिर्फ इस लाइफ में तायुंग से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगता है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है मॉम, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो ये कहकर अपने बैग को लेते हैं और वो नाइट में ही मिडनाइट में वहाँ से चल जाते हैं। वो अपनी मॉम को और फिर अपने डैड को हक करते हैं और कहते हैं कि मैं अब नेक्स्ट ईयर आऊँगा और आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी के रूम में ही तायुंग बस सो रहे होते हैं। जैसे ही मॉर्निंग में उनकी आइज़ ओपन होती है वो अपने आसपास कुकी को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें नहीं मिलते। वो जैसे ही रूम से बाहर आते हैं तो वो जिन से अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं मॉम, कुकी कहाँ गए। तो जिन उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि कुकी रात को ही यहाँ से चला गया, उसे बहुत ज़रूरी काम था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो तुम्हारे बर्थडे के टाइम तुमसे मिला। और ये सुनते ही तायुंग थोड़े से निराश हो जाते और कहते हैं कि मुझे कुकी से बहुत सारी बातें करनी थी, आपने उन्हें कैसे जाने दिया। और वो ये कहकर बस तुरंत ही वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और दूसरी साइड कुकी बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं और वो बस अपने जेट में बैठे हुए पर्सनल जेट में आइस क्लोज करके बस तायुंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और फिर वो ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो बिल्कुल उनकी कॉपी है पर वो मेरा तायुंग नहीं है, वो जेहोप और तायुंग का सन है। मैं ते से हमेशा के लिए दूर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी मेरे सामने आए। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो बस गुस्से में बाहर चले जाते हैं और वो कार को लेके जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कुकी वहां से जा चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और फिर वो अपने घर वापस आते हैं और जिन पे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आपने कुकी को कैसे जाने दिया, कुकी मेरे से मिले तक नहीं, उन्होंने मुझे बर्थडे विश तक नहीं किया है और आपने उन्हें कैसे जाने दिया। ये कहकर तेते उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं जिन को और वो रोने लगते हैं। जिन उनके ऐसे बिहेवियर को देख के बस उनके बैक को रब करते हुए कहते हैं कि तेते रोना नहीं, बस कुकी नेक्स्ट ईयर आएगा तो तुमसे बहुत सारी बातें करेगा। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब बताया है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और वो उसने कहा है कि तुम अपनी स्टडी पे अभी फोकस करो, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है। और वो ये कहकर उन्हें कंसोल करते और कहते हैं कि जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ और ब्रेकफास्ट करो। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। तायुंग अपने रूम में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो बेड पे सारी चीज़ें अपने सारे रूम के सामान को फेंकने लगते हैं और वो बस एक साइड स्लाइड होके बैठ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कुकी, आप मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो, आप मुझसे कैसे दूर जा सकते हो। मैं पूरे साल एवरी ईयर आपके आने का ही वेट करता हूँ कि बस मैं एक बार आपसे मिलूं और आपने मुझसे बिना मिले कैसे मुझसे दूर जा सकते हो। और वो रोने लगते हैं। फिर 2 घंटे के बाद जब वो अपना रोना बंद करते हैं तो वो फ्रेश होते हैं और रूम से बाहर आते हैं। जिन उनकी ऐसी हालत देख के समझ रहे होते हैं कि तायुंग को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। वो जैसे ही आरएम के पास आते हैं जिन, और जिन आरएम को टाइटली हक कर लेते हैं। तो उनके ऐसे हक करने से आरएम थोड़े से शॉक्ड होते हैं और जिन से अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं, जिनू बेबी क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो आरएम की बात सुनकर वो हक ब्रेक करते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनके आंसू को आरएम वाइप करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ जिनू। तो जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए उनसे कहते हैं कि आपको पता है कि ते
कुकी से प्यार करने लगा है। ये सुनकर आरएम उनसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस जेके तायुंग से प्यार करते हैं, वो ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हें ये सारी बातें ते को समझानी होगी। वो कुकी से प्यार नहीं कर सकता है, इससे उसे ही हर्ट होगा। तो ये सुनकर जिन रोने लगते हैं और कहते हैं कि इसी बात का तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि पहले मेरे कुकी को हर्ट हुआ और अब मेरे ते को हर्ट हो रहा है। ते कभी भी कुकी से प्यार करना बंद नहीं करेगा, जैसे कुकी ने तायुंग से प्यार करना बंद नहीं करा। मैं अपने दोनों सन को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैंने जेके की तरह ही ते को पाला है। मैं जानता हूँ कि वो कुकी से बचपन से प्यार करने लगा है। मैं उसे हर बार रोकने की कोशिश करता हूँ, पर वो और भी ज़्यादा डे बाय डे कुकी से प्यार करने लगा है। और ये कहकर वो रोने लगते हैं और दूसरी साइड कुकी अपने प्लेन में होते हैं और वो बस ते के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो बिल्कुल तायुंग की तरह दिखते हैं। उनके चार्मिंग फेस की तरह बारे में ही वो सोच रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर वो मेरा तायुंग नहीं है, वो ते है। और वो ये बस अपने आप को कंसोल कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड तायुंग जब डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, डाइनिंग एरिया में, तो वो देखते हैं कि आरएम और जिन बहुत ही साइलेंटली बैठे हुए हैं। ते भी बहुत ही साइलेंटली आके उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आरएम और जिन उनकी तरफ देखते हैं और वो उन्हें चेयर करने के लिए कहते हैं कि ते तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या करें। कल का डे तो तुमने बस ऐसे ही कुकी के इंतज़ार में वेस्ट कर दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम वो बता सकते हो। तो ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ प्यार से कहते हैं कि मुझे कुकी चाहिए। ये सुनते ही आरएम और जिन उनकी तरफ शॉक्ड होकर देखते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, और वो उनकी बातों को मजाक में डालने लगते हैं। पर ते उस चीज़ को टालने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और वो अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि मैं कुकी के पास एक बार लंदन जाना चाहता हूँ, प्लीज़ हम आप मुझे लेके चलिए, मेरे को घूमना है, मुझे देखना है। मेरी ऑलमोस्ट स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे एक बार लंदन जाना है। मैं वहाँ पे कुकी से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। वो मुझे अभी तक क्यों इग्नोर करते आए हैं, मुझे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करना है। और वो ये कहकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसे सुनकर आरएम और जिन दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। ते ने उनसे ऐसी जो डिमांड रखी है। फिर आरएम और जिन दोनों ही उनकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम जेके से इस बारे में बात करेंगे। अगर जेके के पास टाइम होगा और वो परमिशन देता है तो फाइनली हम लोग वहाँ पर जाएंगे, हम लोग लंदन तुम्हें लेके चलेंगे। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं और ते भी साइलेंटली बस अपने फूड को फिनिश करने लगते हैं। और दूसरी साइड अब जेके अपने मेंशन आ चुके थे और ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ बीत जाते हैं, पर अभी भी जेके बस तायुंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो तायुंग के बारे में हर सेकंड सोच रहे होते हैं और उन्होंने जिमिन को सारी बातें बता दी होती हैं कि तायुंग और जेहोब का सन बिल्कुल तायुंग की तरह है। वो उनको कैसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, वो जबकि सिर्फ और सिर्फ तायुंग से प्यार कर सकते हैं, तो वो उनकी तरह कैसे दिख सकता है। पर वो मेरा तायुंग नहीं है, वो ते है। और वो ये सोचकर बस अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। जिमिन मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली कोई एक ऐसा पर्सन आया है जो तुम्हारे इस पेन को कम करेगा, और वो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।